खालिद रजी अल्लाह अन्हु काफी अरसा तक अबू उबैदा की कमान में लड़ते रहे। अबू उबैदा तमाम प्लान उन्हीं के मशवरे से करते थे और ये दोनों कमांडर मिलकर जंगी तैयारी करते थे। ताहम इस प्लान पर अमल दरामद खालिद करवाया करते थे। 4 साल बाद अमीर अल मोमिनीन ने उन्हें तमाम जंगी खिदमात को छोड़कर मदीना आने का हुक्म दिया। तबरी ने इस सिलसिले में सैफ बिन उम्र की रवायत नकल की है, जो कि निहायत ही ज़ईफ रावी है और झूठी रवायत के लिए मशहूर है। इस रवायत से ये तासुर मिलता है कि माज़ अल्लाह उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खालिद से मुताल्लिक़ दिल में कीना रखते थे। खिलाफत संभालते ही उन्होंने खालिद को माजूल करके मदीना वापस बुला लिया, उनकी तज़लील की और उनका आधा माल लेकर बैत अलमाल में दाखिल फरमा दिया। उनका ख्याल था कि खालिद ने माज़ अल्लाह माल गनीमत में खियानत की है। ये एक निहायत ही नाकाबिल एतिमाद और ज़ईफ रवायत है और उन दोनों बुजुर्गों पर बोहतान है। हाँ, ऐसा जरूर मुमकिन है कि खालिद से माल गनीमत के हिस्सों की तकसीम में कोई गलती हो गई हो। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हिसाब किया तो उनकी तरफ कुछ रकम जायद निकली, जो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे लेकर बैत अलमाल में दाखिल कर दी और शाम के लोगों को तहरीर लिखकर भेजी, जिसमें खालिद की माजूली की वजूहात बयान की। रवायत यह है, जब खालिद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचे तो उनसे शिकायत की और कहा, मैंने आपकी ये शिकायत मुसलमानों के सामने भी बयान की थी। वल्लाह, आपने मुझसे अच्छा सलूक नहीं किया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये बताइए कि आपके पास ये दौलत कहां से आई? उन्होंने जवाब दिया, माल गनीमत और मेरे मुकर्रर हिस्सों से। 60,000 से जायद जो रकम हो वो आप बैत अलमाल की है। इस पर अमीर अल मोमिनीन ने उनके साज व सामान की कीमत लगाई तो उनकी तरफ 20,000 निकले। इस रकम को उन्होंने बैत अलमाल में दाखिल कर दिया तो उमर अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, खालिद वल्ले, आप मेरे नजदीक निहायत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है। मैं आपको बहुत पसंद करता हूं और आज के बाद आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अदी बिन सुहेल की रवायत है कि अमीर अल मोमिनीन ने तमाम शहर वालों को लिखकर भेजा, मैंने खालिद को नाराजगी या बददियानती की वजह से माजूल नहीं किया, बल्कि इसकी वजह यह थी कि मुसलमान उनसे मोहब्बत करने लगे हैं। इसलिए मुझे अंदेशा हुआ कि वो उन पर बेहद भरोसा और एतमाद न करें और किसी धोखे में मुब्तला न हो जाएं। इसलिए मैंने चाहा कि उन्हें हकीकत मालूम हो जाए कि दर हकीकत अल्लाह ताला ही कारसाज है, इसलिए उन्हें किसी फितने में मुब्तला नहीं होना चाहिए। तबरी दिलचस्प बात है कि ये रवायत भी सैफ बिन उमर ही ने रवायत की है और उन साहिब की दोनों रिवायतों में तजाद मौजूद है। हमारे नजदीक ये दूसरी रवायत ही दुरुस्त है। इस रवायत से खालिद की माजूली की एक और वजह सामने आती है और वो ये है कि बाज़ मुसलमानों के अंदर ये तसव्वुर पैदा हो गया था कि जो फतूहात हो रही है वो खालिद की मौजूदगी की वजह से है। इस तरह से इनमें शख्सियत परस्ती पैदा हो। अगला मरका एक ही हफ्ते बाद आ गया। अबू उबैदा को फौज की कमान लिए अभी एक ही हफ्ता गुजरा था, उन्हें इत्तला दी गई कि एक अजनबी उनसे मिलने आया है। अपने आप को अरबी जाहिर करता है लेकिन ईसाई। अबू उबैदा ने उसे बुला लिया। अजनबी तन्हाई में बात करना चाहता था। अबू उबैदा ने सबको बाहर निकाल दिया। किया मुसलमान सालार आला एक ईसाई अरब पर एतबार करेगा? इस ईसाई ने कहा, अगर माल गनीमत की जरूरत है तो एक जगह बताता हूं, हमला करें और मालामाल हो जाएं। पहले ये बता कि तो हम पर इतनी मेहरबानी करने क्यों आया है? अबू उबैदा ने पूछा, रूमी तेरे हम मजहब हैं तो उन्हें क्यों नुकसान पहुंचा रहा है? अपने वतन की मोहब्बत की खातिर ईसाई ने जवाब दिया, रूमी मेरे हम मजहब तो हैं, लेकिन जिंदा ईसाइयों को शेरों के आगे रूमियों ने ही डाला था और असा को मसलूब करने वाले रूमी ही थे। मैं इनकी शहंशाही देख रहा हूं। ये रियाया को इंसान नहीं समझते। मैंने मफतूहा इलाकों में अब की हुकूमत भी देखी है, अब रियाया को इंसानियत का दर्जा देते हैं। मैं रूमियों के जुल्म व सितम का शिकार हूं। मेरे दिल में सिर्फ अपना ही नहीं पूरी इंसानियत का दर्द है। मैं मुसलमान नहीं, लेकिन मैं ये तो फख्र से कह सकता हूं कि मैं अरबी हूं और अरब के लोग अच्छे होते हैं। इस ईसाई अरब ने अबू उबैदा को मुतासिर कर लिया।
अबू उबैदा ने इससे पूछा कि वो कौन सी जगह बता रहा है जहां हमला करना है। अबूल कुद्स, ईसाई अरब ने जवाब दिया, और यह मकाम अबूल कुद्स कितनी दूर और कहां है? अबू उबैदा को बताया। 2-3 दिनों बाद वहां एक मेला शुरू होने वाला है। इसमें दूर दूर के ताजिर बेचने के लिए माल लाएंगे। बड़ी कीमती अशिया की दुकानें लगेंगी। बड़े दौलतमंद खरीदार आएंगे। अगर आपको माल गनीमत चाहिए तो छोटा सा एक दस्ता भेजकर सारे मेले का माल समेट ले। क्या इस मेले की हिफाजत के लिए रूमी फौज का कोई दस्ता वहां है? अबू उबैदा ने पूछा। नहीं होगा। ईसाई अरब ने जवाब दिया कि मैं ये जानता हूं कि बुहेरा रोम के साहिली शहर तराबलस में रूमी फौज मौजूद है। वहां से फौज इतनी जल्दी अबू अल कुद्स नहीं पहुंच सकती। आपके लिए मैदान साफ है। वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। कहने लगा, मुझे ज्यादा देर यहां नहीं रुकना चाहिए। वो चला गया। अबू उबैदा ने इस मेले को मोटा और आसान शिकार समझा। उन्होंने अपने मुशीर सालारों को बुलाया जिनमें खालिद भी शामिल थे। अबू उबैदा ने उन्हें तफसील से बताया कि ईसाई अरब उन्हें क्या बता गया है। ये माल गनीमत हाथ से जाना नहीं चाहिए। अबू उबैदा ने कहा, अबू अल कुद्स दुश्मन का इलाका है और इस दुश्मन के साथ हमारी जंग है। जंग की सूरत में मेले पर हमारा छापा जायज है। इससे रोमियों पर हमारी धाक बैठ जाएगी। अबू उबैदा ने बारी बारी सबको देखा और कहने लगे, तुम में कौन इस छापामार कार्रवाई के लिए जाना चाहता है? अबू उबैदा की नजरें खालिद के चेहरे पर ठहर गईं। नजरें खालिद पर जमा लेने का मतलब यही था कि खालिद अपने आप को इस छापा के लिए पेश करेंगे। लेकिन खालिद इस तरह खामोश बैठे रहे जैसे इस काम के साथ उनका कोई ताल्लुक ही ना हो। जाहिर है अबू उबैदा को खालिद की खामोशी और बेरुखी से बहुत मायूसी हुई होगी। उन्हें यह ख्याल भी आया होगा कि खालिद का यह रवैया उनकी माजूली का रद्द अमल है। वहां एक नौजवान भी मौजूद था। इसके चेहरे पर दाढ़ी अभी अभी आई थी। मैं जाऊंगा, ये नौजवान बोल उठा। ये फैसला सालार आला करेंगे कि मेरे साथ कितनी नफरी होगी। क्या तो अभी कम सुन नहीं इब्न जफर? अबू उबैदा ने कहा, और एक बार फिर खालिद की तरफ देखा, मगर खालिद ला ताल्लुक बैठे थे। अमीन अल उम्मत, नौजवान ने जवाब दिया, मैं मदीना से आया ही क्यों हूं? मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं। क्या मेरे बुजुर्ग भूल गए हैं कि मेरे सर पर अपने शहीद बाप का कर्ज है? अमीन अल उम्मत में कम सुन जरूर हूं लेकिन अनाड़ी नहीं हूं, बुज़दिल नहीं हूं, कुछ सीख कर आया हूं। क्या मेरे बुजुर्ग मेरी हौसला शिकनी करेंगे? खुदा की कसम इब्न जफर, अबू उबैदा ने कहा, तेरी हौसला शिकनी नहीं होगी। 500 सवारों का दस्ता ले ले तो इस दस्ते का सालार होगा। अबू उबैदा ने एक कमसुन लड़के को 500 सवारों का सालार गालिबन ये सोचकर बना दिया था कि ये छापा निहायत आसान था। वहां पर कोई फौज नहीं थी जो उन सवारों के मुकाबले में आती। ये नौजवान कोई आम सा लड़का नहीं था। इसका नाम अब्दुल्लाह था और वो रसूल करीम के चाचाजाद भाई जफर का बेटा था। जफर मोतह की लड़ाई में शहीद हो गए थे। इस रात चांद पूरा था। शाबान की 15 तारीख थी। नौजवान अब्दुल्लाह 500 सवारों को साथ लेकर रात में रवाना हुए। उनके साथ आशिक रसूल और नामवर मुजाहिद अबूजर गफारी भी थे। ये दस्ता इस वक्त रवाना किया गया था जब मेला शुरू हो चुका था। अब्दुल्ला का दस्ता सुबह तोए हो चुकी थी जब वहां पहुंचा। मेला किया था वो तो खैमों शामियानों और कनातोहे का एक गांव आबाद था और ये गांव बहुत ही खूबसूरत था। दुकानों पर बड़ा ही कीमती माल सजा हुआ था। मेले की रौनक जाग उठी। अब्दुल्ला नौजवान था, वो अपने आप को अनाड़ी नहीं समझता था लेकिन अनाड़ीपन का ही मुजाहिरा किया। सबसे पहले उन्हें 1-2 जासूस ये देखने के लिए भेजने चाहिए थे कि रूमी फौज का कोई दस्ता करीब कहीं मौजूद है या नहीं और मेले में जो लोग आए हुए हैं वो बहरूप में रूमी फौजी तो नहीं। इसने वहां जाते ही हमले का हुक्म दे दिया। 500 मुसलमान सवार मेले के अर्ध गिर्द घेरा डालने लगे
और अचानक कम व बेश 5000 रूमी सवार जाने कहां से निकल आए और वो मैले और मुसलमान सवारों को नरगे में लेने लगे। 500 का मुकाबला 5000 से था और सूरत ये पैदा हो गई थी कि मुसलमान सवार घेरे में आ गए थे। उनकी तबाही लाजमी थी। ये 5000 रूमी सालार मेले की हिफाजत के लिए वहां करीब ही मौजूद थे। उन्हें मालूम था कि मुसलमान बहुत तेज पेशकदमी किया करते हैं, कहीं ऐसा न हो कि मुसलमान फौज अचानक आ जाए और मेले को लूट ले। मुसलमान सवार रूमी सवारों के घेरे से निकलने के लिए घोड़े दौड़ा रहे थे, लेकिन कहां 500 और कहां 5000। मुसलमान जिधर जाते थे उधर से रोक लिए जाते थे। मेले में भगदड़ मच गई। लोगों की चीख व पुकार थी। दुकानदार अपना माल समेट रहे थे और जिनके पास रकमें थीं वो भाग रहे थे। कई एक घोड़ों तले कुचले गए। मुसलमान हर मैदान में कलील तादाद में लड़े हैं। इससे उन्हें अपने से कई गन्ना ज्यादा लश्कर से लड़ने और फतेहयाब होने का तजुर्बा था। उन्होंने 500 की तादाद में 5000 का घेरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी की कोई सूरत नजर न आई। उन्होंने किसी की हिदायत के बगैर ही अपने आप को गोल तरतीब में कर लिया और रूमियों का मुकाबला करने लगे। अब्दुल्ला लड़ सकता था, इस खतरनाक सूरत हाल में अपने सवारों की क़ियादत नहीं कर सकता था। वो सिपाहियों की तरह बेजिगरी से लड़ रहा था। अबू ज़र गफारी भी जान पर खेल कर लड़ रहे थे। तमाम सवार आगे बढ़ बढ़कर रूमियों पर हमले कर रहे थे और रूमियों के हमले रोकते भी थे। उनकी गोल तरतीब इस तरह थी कि सबके मुंह बाहर की तरफ थे, यानी उनका अक़ब था ही नहीं जिस पर दुश्मन के हमले का खतरा होता। रूमियों ने जब मुसलमान को इस अनोखी तरतीब में देखा तो वो सटपटाए और आगे बढ़ने में मोहतात हो गए, लेकिन उनकी तादाद 10 गन्ना थी और वो लड़ना जानते थे। उनके मोहतात होने से सिर्फ ये फर्क पड़ा था कि मुसलमानों की तबाही थोड़ी सी देर के लिए मुलतवी हो गई थी। ये मुमकिन ही नहीं था कि 500 सवार 5000 सवारों के नरगे से जिंदा निकल आते। ये 500 मुजाहिदीन अपने सालान आला की एक खतरनाक लग़ज़िश की सजा भगत रहे थे। अबू उबैदा अमीन अल-उम्मत थे, ज़ुहद व तक़ू में बेमिसाल थे। सहाबा किराम में उनका मकाम सबसे बुलंद था, लेकिन हुकूमत करने के लिए और फौज की क़ियादत के लिए और जंगी उमूर और कार्रवाइयों में फैसले करने के लिए सिर्फ उन औसाफ की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये औसाफ बाज़ हालात में कौम और फौज को ले डूबते हैं। अबू उबैदा की सादगी का ये असर कि उन्होंने एक ईसाई पर एतमाद किया और महज माल गनीमत की खातिर 500 सवारों को एक नौजवान की क़ियादत में ये मालूम किए बगैर भेज दिया कि वहां दुश्मन की फौज मौजूद है नहीं। अबू उबैदा अपने सालारों के साथ बैठे हुए थे। दमिश्क फतह हो चुका था, अगली पेश कदमी का मंसूबा तैयार हो रहा था और फौज आराम कर रही थी। एक गेवर सवार घोड़ा सरपट दौड़ाता अबू उबैदा के खेमे के करीब आकर रुका। सवार कूद कर उतरा और दौड़ता हुआ खेमा मैं दाखिल हो गया। वो हाँप रहा था। इसके चेहरे पर गर्द की तह जमी हुई थी। सब उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। सालार आला, उसने अबू उबैदा को मुखातिब किया। वो सब मारे जा चुके होंगे, वो घेरे में आए हुए हैं। कौन? अबू उबैदा ने घबराए हुए लहजे में पूछा। किसकी बात कर रहे हो? कौन किसके घेरे में आया हुआ है? अबू अल-कुद्स, सवार ने कहा। अबू अल-कुद्स के 500 सवारों की बात कर रहा हूं, उनकी मदद को जल्दी पहुंची। एक भी जिंदा नहीं रहेगा। जिन मौरखों ने यह वाकया लिखा है उन सब ने लिखा है कि यह वाहिद सवार था जो मेले में भगदड़ मैच जाने से फायदा उठाते हुए रूमियों के घेरे से निकल आया था। अभी घेरा मुकम्मल नहीं हुआ था। इस मुजाहिद ने अंदाजा कर लिया था कि उसके साथियों का क्या अंजाम होगा। उसने इंतहाई तेज रफ्तार से घोड़ा दौड़ाया और दमिश्क पहुंचा था। उसने बड़ी तेजी से बोलते हुए तफसील से बताया कि अबू अल-कुद्स के मेले में क्या हुआ और क्या हो रहा है। अबू उबैदा का रंग जर्द हो गया। उन्होंने खालिद की तरफ देखा। खालिद के चेहरे पर परेशानी का गहरा तासुर था। अबू सुलेमान, अबू उबैदा ने खालिद से इल्तिजा के लीजे में कहा। अल्लाह के नाम पर अबू सुलेमान,
तेरे सवा उन्हें घेरे से और कोई नहीं निकाल सकता। जाओ, फौरन जाओ, अल्लाह की मदद से मैं ही उन्हें घेरे से निकालूंगा। खालिद ने जोश से उठते हुए कहा, मैं तेरे हुक्म के इंतजार में था अमीन अल उम्मत, मुझे मुआफ कर देना। अबू सुलेमान अबू उबैदा ने कहा, मैंने तेरी नियत पर शक किया था, इसलिए हुक्म ना दिया। मेरा ख्याल था कि माजूली ने तेरे ऊपर बहुत बुरा असर किया है। खुदा की कसम, मुझ पर एक बच्चे को सालार आला मुकर्रर कर दिया जाएगा तो मैं उसका भी मुती रहूंगा। खालिद ने कहा, मुझे तो रसूल अल्लाह के अमीन अल उम्मत ने कहा है, क्या मैं ऐसे गुनाह की जरत कर सकता हूं कि तेरा हुक्म ना मानूं? मैं तो तेरे कदमों की खाक की बराबरी भी नहीं कर सकता। और बता दे सबको कि अबू सुलेमान इब्न उल वलीद ने अपनी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी है। मुअर्रिख वाक़िद लिखते हैं कि अब उबैदा की आंखों में आंसू आ गए और वो कुछ देर इब्न उल वलीद को देखते रहे। तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। अबू उबैदा ने कहा, जा अबू सुलेमान, अपने भाइयों की जानें बचा। तारीखों में ऐसी तफसीलात नहीं मिलते कि खालिद अपने साथ कितने सौ कितने हजार सवार लेकर गए थे। बाकी हालात मुख्तलिफ तारीखों में बयान किए गए हैं। खालिद ने बरहना मुजाहिद ज़रार को साथ ले लिया था और उन दोनों के पीछे मुसलमान रिसाला सरपिट घोड़े दौड़ाता जा रहा था। खालिद और ज़रार तो घिरे हुए मुजाहिदीन की मदद को चले गए। पीछे अबू उबैदा की हालत बिगड़ गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो दुआ के लिए हाथ उठाकर गिड़गिड़ाने लगे। खलीफा अल मुस्लिमीन ने मुझे लिखा था कि माल गनीमत के लालच में मुजाहिदीन को ऐसी मुश्किल में न डालना कि उनकी जानें ज़ाय हो जाएं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिखा था कि फैसला करने से पहले देखभाल कर लेना, मुझे मुआफ कर देना अल्लाह। मुझसे ये क्या फैसला हुआ है? मैंने एक ईसाई की बात को सच माना और मैंने एक कमसिन लड़के को 500 सवारों की कमान दे दी और इसे इतना भी ना कहा कि वो अपने दस्ते को दूर रोककर हदफ की देखभाल जरूर कर ले। अबू उबैदा के रफीक सालार उन्हें तसल्लियां देते रहे, लेकिन अबू उबैदा ने जो 500 कीमती सवारों को अपनी लग़्ज़िश की भट्टी में झोंक दिया था, इस पर वो मुतमईन नहीं थे। खालिद और ज़रार अपने सवारों के साथ इंतहाई रफ्तार से अबू अल कुद्स पहुंच गए। वहां मुजाहिदीन की हालत बहुत बुरी थी। खालिद के हुक्म से उनके सवारों ने तकबीर के नारे लगाने शुरू कर दिए। इन नारों से इनका मकसद ये था कि घेरे में आए हुए मुसलमान सवारों की हौसला अफजाई हो और रूमियों पर दहशत तारी हो। इसके बाद खालिद ने अपना नारा बुलंद किया, अना फारिस अल जदीद, अना खालिद बिन अल वलीद। रूमियों ने पहले मार्कों में ये नारा सुना था। इस नारे के साथ ही मुसलमानों ने उन्हें जिस हालत में काटा और भगाया था, इसे तो वो बाकी उम्र नहीं भूल सकते थे। रूमी सवार अपने नरगे में लिए हुए मुसलमानों को तो भूल ही गए। खालिद ने अपने सवारों को फैलाकर बर्क रफ्तार हमला कराया ताकि रूमियों को आमने सामने की लड़ाई की तरतीब में आने की मोहलत ही ना मिले। खालिद को अपनी एक कमजोरी का एहसास था। वो दमिश्क से घोड़ों को दौड़ाते हुए अबू अल कुद्स तक पहुंचे थे। घोड़े थक गए थे, उनके जिस्मों से पसीना टपक रहा था। खालिद की कोशिश ये थी कि रोमियों को जल्दी भगाया जाए, वरना घोड़े जवाब दे जाएंगे। ज़रार ने अपना वही कमाल दिखाया जिस पर वो रोमियों में मशहूर हो गए थे। उन्होंने अपनी खुद ज़रा और अपनी कमीज भी उतार फेंकी और रोमियों पर टूट पड़े। रूमी सवार इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं थे। वो अपने नरगे में लिए हुए मुसलमान सवारों में से कई एक को शहीद और ज्यादातर को शदीद जख्मी कर चुके थे। इनमें से जो बच गए थे, उन्हें खालिद के आ जाने से नया हौसला मिला। रूमी खालिद और ज़रार के सवारों के मुकाबले के लिए मुड़े तो पीछे से इन सवारों ने उन पर हल्ला बोल दिया जो कुछ देर पहले तक उनके नरगे में आए हुए थे। मरका खून रेज और तेज था। अब रूमी घेरे में आ गए थे। उनकी तादाद ज्यादा थी। वो सुकड़ते थे तो उनके घोड़ों को खुलकर हरकत करने की जगह नहीं मिलती थी। मुसलमान सवारों ने उन्हें बुरी तरह काटा और ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि रूमी सवार मरके से निकल निकल कर भागने लगे।
आखिर वो अपनी बहुत सी लाशों और शदीद जख्मियों को पीछे छोड़कर भाग गए। इन मुसलमान सवारों का जानी नुकसान कम न था जो रोमियों के घेरे में लड़ते रहे थे। खालिद ने हुक्म दिया कि मेले का सामान इकट्ठा किया जाए। उन्होंने बहुत से मुजाहिदीन को जख्मियों और लाशों को उठाने पर लगा दिया। खालिद की अपनी ये हालत थी कि उनके जिस्म पर कई जख्म आए थे और उनके कपड़े खून से सुर्ख हो गए थे। उन्हें इन जख्मों की जैसे परवाह ही नहीं थी। जख्म खालिद के लिए कोई नई चीज नहीं थी। उनके जिस्म पर इस वक्त तक इतने जख्म आ चुके थे कि मजीद जख्मों की जगह ही नहीं थी। खालिद वापस दमिश्क आए। वो जो माल गनीमत साथ लाए थे वो बहुत ज्यादा और कीमती था। जख्मी होकर गिरने वाले और मरने वाले रूमियों के सैकड़ों घोड़े भी उनके साथ थे, मगर इस माल गनीमत के लिए बड़ी कीमती जानों की कीमत दी गई थी। अबू उबैदा को इस जानी नुकसान पर बहुत अफसोस था। अलबत्ता उन्हें यह देखकर इत्मीनान हुआ कि खालिद ने अपने खिलाफ ये शक दूर कर दिया था कि माजूली की वजह से इनमें पहले वाली दिलचस्पी और जोश व खरूश नहीं रहा। खालिद ने अपना जिस्म जख्मी करा के ये साबित कर दिया था कि